हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी तीज। आज तीज का व्रत है। 10 बज रहा है लेकिन मेरा फेस एकदम जैसे सर में बहुत दर्द है। इसकी वजह से ऐसे फेस हो गया है जैसे लग रहा है कि मैंने वो विवाह से तबीयत नहीं सही, क्योंकि कुछ भी बॉडी में पेन होता रहता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज फास्ट को भी छोड़ा नहीं जाता, तो इसलिए व्रत है। अभी चलूँगी पूजा की तैयारी करने के लिए। पहले दादी हमारी बताती थी कि जैसे हम जब घर पे थे तो जब हम पहले व्रत स्टार्ट किए थे शादी के पहले, तो दादी और चाची की लड़कियां सब लोग करती थी कि व्रत तीज के दिन 3 बारी नहाना होता है, ऐसा कुछ। तो अभी तो मैं एक बार नहा चुकी हूँ, 12 बजेंगे, दोबारा नहाऊँगी, सुबह शाम को नहा के फिर पूजा करूँगी। तो और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि आज वैसे भी ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एक होता है ना, खाने की ज़रूरत नहीं होती है, एटलीस्ट पानी मिल जाए तो उतना ही काफ़ी होता है। पर यहाँ पे मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया है, तो इसलिए आज निर्जला जो व्रत है तो उस पर कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाता। वैसे तो पहले नहीं पड़ता था, लेकिन फिर तबीयत ना सही हो तो इन चीज़ों का बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने बल्कि मुझसे कहा कि तुम पानी वानी पी लो, लेकिन नहीं, उनके लिए फास्ट रखना है तो इतना थोड़ा सा तो चलता है। यहाँ शाम हो चुकी है, अब चलती हूँ, मैं नहा के पूजा की तैयारी कर लूँगी। अब यहाँ पे लेडीज़ का जो श्रृंगार होता है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि यही पूजा पाठ आता है जिसमें 16 श्रृंगार, चूड़ी, कंगन, मेहंदी, सिंदूर जो भी होता है, फिर पैरों को कलर करना, इस तरीके से मेहंदी वेहंदी सब लगा के मैं तैयार हूँ 16 श्रृंगार में। और इसके बाद अब पूजा करूँगी। चल अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं थाली में स्वास्तिक बना लूँगी, क्योंकि स्वास्तिक बना के उसके बाद उसमें फूल वगैरह रख के फिर वो थाल जैसी होती है आरती की थाल सजा लेते इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने प्रभु, मेरे पास जो जो सामान उपलब्ध था। ऐसा नहीं कि मेरी पूजा ऐसे ही होती है फ्रेंड्स कि मेरा एडजस्टमेंट में काम चलता है, कि मेरे पास जो उपलब्ध हो जाता है मैं उनसे कर लेती हूँ। मेरे प्रभु भी उतने में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि होता है ना कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे पति देव को ही बाहर से सब कुछ लाना था। बाहर जाने में तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, दूसरी बात यहाँ से बहुत दूर है मार्केट, तो वो लेके अपना जो जो सामान आए। तो उसके बाद उन्होंने थाली मिला के इकट्ठा फल वल धुल के वही रख दिए हैं, बस यहाँ पे पूजा करने के लिए। वो होता है ना पूजा पाठ करने के जब टाइम आता है ना तो अपने आप ही बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, तो इस तरीके से प्रभु की कृपा हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने दीपक की जो बत्तियाँ थी उसको भी थोड़ा सा फैला दिया ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। अब फिर पहले सभी भगवान जी को टीका लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं नई कोई फ़ोटो नहीं लगा, मेरे पास करवा चौथ में भोले बाबा की परिवार सहित फ़ोटो है ना, तो आप जिनके पास होगा वो जानते होंगे, तो उसी में है प्रभु जी की सारे परिवार की फ़ोटो। तो मैं उसी फ़ोटो से ही तीज में पूजा कर, क्योंकि पहले जब हम व्रत किया करते थे ना तब कोई फ़ोटो वोटो होता नहीं था, ऐसे ही पूजा हो जाती थी। तो यहाँ पे इस तरीके से थी। तो यहाँ पे जो जो होता है पूजा का टीका लगा लिए सभी प्रभु जी को। और सबका अलग अलग टीका भी होता है, किसी भगवान जी को बस में, जैसे भोले बाबा को, किसी को रोड़ी का टीका, किसी को हल्दी का। तो इस तरीके से फिर उसके बाद फ्लावर था जो फूल मिला था देव ने जो ला के दे दिया था, उसी को चढ़ा के उनकी पूजा कर लेंगे। और उसके बाद फिर इन्हें भोग लगा देंगे प्रभु जी को, बोले शंकर माता पार्वती जी को। और उसके बाद इस तरीके से पूजा कर लेंगे। उसके बाद कथा करूँगी और उसके बाद आरती। तो अब यहाँ पे हम सभी भगवान प्रभु सारे प्रभु जी का साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि अभी एक साथ ही सभी बैठे हैं तो सबको टीका करना ज़रूरी था। इसके बाद मैं भोग लगा दूँगी माता पार्वती बोले शंकर जी को। उसके बाद मैं करूँगी अपना यहाँ पे थाल है जो मैंने रखी है, भोले शंकर और माता पार्वती को जो श्रृंगार का सामान था वो माता पार्वती जी को चढ़ा दूँगी। हम दिल्ली में थे तो मंदिर जाया करते थे, घर पे पूजा करने के बाद उसके बाद मंदिर भी जाते थे, पंडित जी कथा सुनाते थे। पर यहाँ पे मुझे उतना सब कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैं अपना आराम से घर पे कर ले रही हूँ।
और फ्रेंड्स, जब से लॉकडाउन पड़ा तब से भगवान जी ने भी बता दिया है कि घर पे ही भगवान है, जो ये नहीं मंदिर जाना। तो इसलिए घर पे जितने अच्छे से पूजा हो जाए, आराम से बैठ के खुद कर लो। तो बस वही है। अब मैं यहाँ पे घर पे आराम से इस तरीके से कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं भगवान जी को सारे सामान, मतलब सारी पूजा का भोग वोग लगाने के बाद उन्हें फिर हम, तो यहाँ पे मैं वो कथा स्टार्ट करूँगी। तो पहले दीपक जला दूँगी। दीपक इसलिए ताकि दीपक जलता रहेगा तो कथा सुनने वाला साथ में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कथा स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे जब मेरी कथा कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे कथा मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं आरती कर लूँगी। आरती कंप्लीट होने के बाद, आरती करने के बाद मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं चलूँगी अपने पति देव के पैर छूऊँगी, कि बड़े के रूप में भी वही घर पे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीज का व्रत, तो तीज की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है, मैं पूजा कर ली हूँ और मैंने जल ग्रहण भी कर लिया है। इसके बाद अब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मैंने सोचा कि मेरे फेस का नहा के आई हुई फ्रेश ताज़ा है जब तक ये, क्योंकि कुछ देर बाद ना जब पानी और चाय पेट के अंदर जाएगा तो एक अलग सा ना, मतलब अजीब सा वो होता है, मतलब आपको लगेगा फिर नींद, आलस। तो मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं वही आपको बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि बॉडी में बहुत सारा दर्द शुरू हो गया है। अब पूरी रेस्ट, जब तक मतलब रात भर तो सोया है इंसान, लेकिन फिर वो सुबह उठने के बाद ना, व्रत के दूसरे दिन खा पी मतलब बढ़िया से पेट पूजा करने के बाद फिर सोने में फिर जाके बॉडी को रेस्ट मिलता है। तो वो सब कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मेरा चेहरा फिर वैसे हो जाएगा जैसे लगे, क्योंकि मेरे ना पैरों में अभी भी दर्द है, क्योंकि मेरी तबीयत कल ही नहीं सही थी, तो थोड़ा भी है असर। तो और लेकिन मेरे साथ पता क्या होता है दोस्तों, कि मेरा तकलीफ़ जब तक बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज टाइप का ना हो जाए ना, तब तक लगता नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी है कि मुझे फील ही नहीं होता है। और उसके बाद मेरे अंदर वाला वो जो होता ना, कि किसी को होता है ना कि किसी को प्रॉब्लम है वो आराम से बैठ जाए, मेरे साथ वो वाला होता ही नहीं है। जब तक पूरा बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाओ तब तक मुझसे ना चैन से, मतलब एक जगह स्थिरता से बैठना वो भी नहीं होता। उसके बाद ना वो अपने फेस पे मतलब बहुत सारा वो लेके बर्डन बैठे रहो कि बीमार वो भी नहीं होता है। क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ ना। तो अब कल तो मान लो कुछ खाना नहीं था, आज जब पेट के अंदर जाएगा तो बातें अपने आप निकल कर बाहर आएंगी। तो इसलिए अभी चलूँगी, मैं नाश्ता बढ़िया सा बना लूँगी, पराठे वराठे, उसके बाद अपने खाऊँगी, पतिदेव को भी खिलाऊँगी, वो ऑफिस चले जाएंगे। बच्चों को लंच कराने के बाद उसके बाद दिन भर पूरी नींद लूँगी। उसके बाद जाके कहीं जाके पूरा दिन माइंड फ्रेश होगा। और कल इंजेक्शन लगवाने जाना है, क्योंकि कल है, मतलब मेरा 9th को ही था मतलब लगवाने का डेट, बट 2 दिन डिले हो गया, क्योंकि फास्ट के दिन अगर इंजेक्शन लगवा देते तब तो मेरी हो ही जाता कल्याण, क्योंकि मैं वैसे परेशान थी और ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाता है। तो इस तरीके से मेरी पूजा फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई तीज की, और बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे करूँगी कैसे नहीं, लेकिन उसमें मेरा हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। और भगवान शंकर की जैसे मैं शुरुआत से पूजा करती थी, सिर्फ प्रभु शंकर जैसे लगता है साक्षात उधर के मुझे मिल गए हैं। तो क्योंकि वो बहुत अच्छे मेरे पति थे, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो अब इस तरीके से मुझे पूजा पाठ में उन्होंने ही किया, जो भी मदद की उन्होंने किया, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा। और ऐसा पता नहीं, बहुत दिन बाद, मतलब हर बार ही पूजा करती हूँ, पर इस बार पता नहीं क्यों तबीयत बहुत ज़्यादा बीपी बहुत लो लग रही थी। तो अब पूजा पाठ अच्छे से कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को प्लीज़, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी पूजा, क्योंकि देखो मेरी पूजा तो साधारण ही रहती है, मेरे साथ ना मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि एडजस्टमेंट लेडी मेरा नाम रखें, कि मेरे साथ जो होता है ना, कि मेरे घर पे जो होता है मैं उसी में एडजस्ट करके, ऐसा नहीं ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ना होते आपकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो आप कितने, तो मैं यही सोच के मैं उसी हिसाब से पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, जो मुझसे हो पाता उतना, उतने में तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे ना। क्योंकि अब नहीं है कि जो पास में है उससे कर लिया। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। और शायद मेरी हर पूजा में ऐसे ही होता है कि लास्टली जब वक्त आता पूजा का, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ना
टाइम का कुछ ऐसा पंगा पड़ जाता है कि थोड़ा बहुत तो मेरा इधर उधर हो ही जाता है। तो इसके साथ आप भी एडजस्ट कर लेना, मेरे साथ ही फ्रेंड्स लोग आप भी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग तो मेरे दोस्त हो, एडजस्ट करोगे ना साथ में। और यदि मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। मतलब फ्रेंड्स लोग के लिए तो एक लाइक बनता है ना। और अगर जो नए चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़। इसी के साथ वीडियो को दी एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी चलेगी। बाय, हैव अ गुड डे सभी फ्रेंड्स को, बाय।